सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, पहले तो एक बात मैं ये आपको बड़े साफ दिल से और साफ साफ बता दूं कि मेरा किसी भी साधु महात्मा या कथावाचक से कोई विरोध नहीं है। मैं इनका कोई विरोधी नहीं हूं और मेरे लिए सभी मनुष्य जो है बेहद ही आदरणीय हैं। मेरे लिए साधु महात्मा भी उतने ही आदरणीय है जितना कि कोई सफाई कर्मचारी या फिर कोई मजदूर। ठीक है ना। लेकिन मजदूर के काम पर भी हम सवाल तो उठाते ही हैं और हम अक्सर उनको उनके कामों पर निगाह भी रखते हैं। और यह तो मेरा और आपका और हम सभी का अधिकार है कि हम सवाल उठाएं। और मित्रों, मैं तो ये कहता हूं कि सवाल उठाना या सवाल पूछना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। साधु महात्माओं या कथावाचकों से सवाल पूछना मेरा कोई शौक नहीं है, बल्कि ये मेरी एक चिंता है, या मैं थोड़ा और आगे बढ़कर कहूँ तो ये मेरा एक तरह का गुस्सा है। मुझे कथावाचकों की कई बातों में बड़े बड़े झूठ नज़र आते हैं और ये झूठ काफ़ी बड़े होते हैं और आम आदमी को ये लोग अपराधी या फिर पापी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ये झूठ कौन कौन से हैं इनके बारे में तो खैर मैं समय समय पर आगे चर्चा करता रहूँगा। और आज मैं केवल एक झूठ पर ही बात कर रहा हूँ। मैंने लगभग सभी कथावाचकों को और साधु महात्माओं को ये कहते सुना है, आपने भी सुना होगा। ये लोग कहते हैं कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह नरक भोग रहा होता है। माँ के पेट की जो गंदगी होती है उसमें उसको 9 महीने तक रहना पड़ता है, उसको उसमें 9 महीने बिताने पड़ते हैं। वह एक कैदी की तरह होता है और बाहर निकलने को छटपटाता रहता है, बड़ा ही वो व्याकुल रहता है। कथावाचक जो है ये पूरा विवरण इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि इन्हीं को सारी जानकारी है और फिर ये कहते हैं कि माँ के पेट में रह रहा बच्चा 9 महीने तक भगवान से सतत यानी कि लगातार ये प्रार्थना करता रहता है कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि संसार में जाकर बस आपके ही नाम का मैं जाप करूँगा। इसके बाद हमारे कथावाचक और साधु महात्मा उस बच्चे को और हर संसारी मनुष्य को अपराधी और पापी सिद्ध करने में लग जाते हैं। इनका कहना होता है कि भगवान जैसे ही कृपा करके बच्चे को गर्भ से बाहर इस संसार में लाते हैं, वह बच्चा अपना वादा भूल जाता है, वह भगवान को धोखा दे देता है और फिर मिथ्या संसार के माया जाल में मस्त हो जाता है। अच्छा दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि कथावाचकों की इन बातों को भीड़ बनकर लोग सुनते हैं और सच भी मानते हैं। मित्रों, क्या आपको ये बातें सच लगती हैं? मेरी समझ में ये बातें बड़ी झूठी हैं। आइए इन बातों पर थोड़े से हम सवाल तो करें। पहली बात तो यह है कि अगर बच्चे के लिए माँ का गर्भ नरक है तो यह ईश्वर की कार्य कुशलता पर सवाल है। ठीक है, बच्चे का इसमें क्या दोष है? जन्म देना परमात्मा का ही आयोजन है और उसी की यह व्यवस्था है। अगर वह सही व्यवस्था नहीं बना पाया तो वह तो दोषी वही है। दूसरी बात यह है कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक प्रार्थना कैसे कर सकता है? शुरू शुरू में उसका आकार बिल्कुल चावल के दाने के बराबर होता है। उसके दिमाग का निर्माण भी शुरू शुरू में नहीं हुआ होता है। तो अब बिना दिमाग के वह प्रार्थना कर लेगा तो ये तो संभव है नहीं। ठीक, और बच्चे को यह ज्ञान होता ही है कि उसे बाहर निकलना है, बाहर एक नया संसार है, वो धरती पर जिएगा, बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, यानी ये सारी जानकारी बच्चे को हो जाती है बिना दिमाग के, और वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। इसी जानकारी के आधार पर वह भगवान से वादा भी कर देता है कि मैं तेरे नाम का जाप करूंगा। अब एक तो मेरे समझ में यह बात कभी नहीं आई और पता नहीं आपकी आ गई हो शायद,
कि भगवान को अपने नाम का जाप करवाने में क्या खुशी मिलती है, उसको मिल क्या जाता है जो चाहता है लोगों से वो मेरे नाम का जाप करें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल यह भी है कि बच्चा किस भाषा में प्रार्थना करता है। जैसे कि ये कहते हैं वो 9 महीने से प्रार्थना करता रहता है, तो किस भाषा में प्रार्थना करता है और परमात्मा के कौन से स्वरूप से प्रार्थना करता है, क्योंकि भगवान के तो कई स्वरूप हैं परमात्मा के। तो हिंदू बच्चा विष्णु जी से प्रार्थना करता है या फिर शंकर जी से करता है, या फिर वह प्रार्थना राम से करता है या कृष्ण से करता है। और मुसलमान बच्चा खुदा से कोई वादा करता है क्या? ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, सिख, बौद्ध आदि ये जो बच्चे घर में होते हैं ये किससे प्रार्थना करते होंगे, ये साधु महात्मा थोड़ा स्पष्ट करें कि आखिर वो किस भाषा में और किस किस परमात्मा के किस किस स्वरूप से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा तो एक ही है, ठीक है ना। तो कथा और अच्छा दूसरी बात एक और है कि कथावाचक ये पढ़ा भी पढ़ते रहते हैं कि जन्म और मृत्यु में मनुष्य को बड़ा ही कष्ट होता है। तो पहली बात तो यही है कि यह जानकारी इन्हें हुई कैसे, और फिर बात वही कि अगर ऐसा होता भी है तो यह भी परमात्मा की एक व्यवस्था का दोष है। वह जन्म और मृत्यु को कष्ट से मुक्त भी तो बना सकता था या बना सकता है, उसके लिए तो हर बात संभव है। इसलिए परमात्मा की जैसी भी व्यवस्था है उसमें हमें पूरी तरह से राजी होना चाहिए। वह निश्चित ही हमसे और साधु महात्माओं से ज्यादा समझदार है, ठीक है। इसलिए ये साधु महात्मा कथावाचकों की जो दावे हैं ये बिल्कुल झूठ हैं और उनके चक्करों में आप न फंसें। मित्रों, मेरी आपसे गुजारिश है कि साधु महात्मा और कथावाचकों के बड़े बड़े झूठों को सच न मानें, अपने आप को पापी न समझें। आप परमात्मा की महान रचना हैं, आप दिव्य हैं और आप भव्य हैं। ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी सुनील गोस्वामी।